आज हम रिवीजन करेंगे बेटा जो हमारा सिलेबस है। तो सभी के सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है हमारा सिलेबस में दिया था मैं तुम्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं अभी भी बता रहा हूँ, सिलेबस भी साथ में बताऊंगा, समझाऊंगा भी किस हिसाब से क्वेश्चन हमारे आएंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कोई स्टोरी समझ नहीं आएंगे, मैंने वहां पे मेंशन भी नहीं किया है। तो आपके सिंपल एडिशन आएंगे और सिंपल सब्ट्रैक्शन आएंगे। सिंपल एडिशन में जैसे हमारे पास है 7 2 4 6, इसको हमें प्लस करना है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं इसको, हम देखते हैं इसकी स्मॉल एडिशन 2 है 1 2 4 क्या काउंट करते हैं 5 6 करते हैं ना। यहाँ पे 6 आ गया और वैसे ही 7 और 6 कर दिया हमने, क्या आ गया हमारे पास, ऐसे सिंपल एडिशन है, समझ गए। और कैरी वाले एडिशन नहीं है, तो कैरी वाले भी समझने की जरूरत नहीं, हम सेकंड क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कैरी वाले, ठीक है। तो जो जिसको आते हैं कैरी वाले वो भी मत करे समझे ज्यादा, वो सिंपल से समझे। काउंटिंग में कोई गलती नहीं चाहिए, 2 बार चेक करना है, आराम से चेक करना है। और एक बच्चे होते हैं कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पे 9 से 9 में जब 0 हम ऐड करेंगे, अगर मेरे पास आई हैव 9 टॉफीज, मैं किसी को भी कोई टॉफी नहीं देता, तो मेरे पास कितनी टॉफीज बची 9। तो वही 9 टॉफीज, मैंने 0 टॉफीज किसी को दी और मेरे पास तो 9 ही बची। तो कई बच्चे यहाँ पे 9 0 0 लिख देते हैं, तो ये पूरा गलत हो जाता है। तो जब भी प्लस में चाहे माइनस में जब भी 0 से हम करेंगे तो वो ऊपर वाला सीरीज आएगी, जैसे 9, समझ गए। 2 and 1 3, इसी तरह से। अब सब्ट्रैक्शन में को समझाने की जरूरत नहीं, सब्ट्रैक्शन आते ही ना सबको। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन होगी, कोई वॉरो वाली नहीं होगी इसमें, ठीक है। मेरा गला खराब है तो थोड़ा सा देख लेना। अब स्टोरी समझ, मैंने बहुत इजी थी स्टोरी समझ, हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किया, तो 2 तो मल्टीप्लिकेशन एंड 2 के डिवीजन के हैं। तो सोचो मैं 3 स्टोरी समझा दूंगा उनमें से, तो वो तो तुम्हें फिंगर में होने चाहिए। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मल्टीप्लाई का पता नहीं लगता, कब डिवीजन का पता नहीं लगता, थोड़ा समझेंगे हम कि कैसे होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास देयर आर 41 मैंगोज, बोला कि देयर आर, थोड़ा मैं राइटिंग ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। देयर आर 41 मैंगोज ऑन 1 ट्री, हाउ मैनी mangoes in 5 trees? अब देखो मल्टीप्लाई हमेशा तब होगा जब हमें किसी एक चीज के बारे में बताया हो। जैसे बताया ना कि देयर आर 41 मैंगोज इन 1 ट्री, कि 1 ट्री, एक ट्री के लिए पूछा हुआ है कि 41 मैंगोज एक ट्री पे है, तो बताओ कि 5 ट्री पे कितने मैंगो हैं। जब हमें किसी एक चीज का पता हो, और जैसे मैंने बोला कि हमारे कितने हैंड होते हैं, 2 हैंड होते हैं हमारे। अब यहाँ पे कितने बच्चे हैं, सोचो 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों के कितने हैंड हो गए 1 बच्चे, अगर 1 हम एक बच्चे के हैंड है 2, तो 10 बच्चों के हैंड कितने हो गए 20। तो अब क्या हुआ, हमने क्या किया 10 बच्चों 2 10 20। अब आप 2 ऐसे ऐड करते रहोगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही होता है कि एडिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन, उसको शॉर्टकट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई एडिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन, अगर हम एक नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं तो इससे अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं आसान बनाने के लिए। अब जैसे हम अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, तो आपके पास इस तरह से राइट करना, हमने 10 1 ऊपर लिख लिया, हमने 41, यहाँ पे आ गया आपके पास 5 और मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई का साइन जो बच्चा नहीं बनाएगा उसके मार्क्स कटेंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब ये क्या है 205 मैंगोज, ऐसे करके लिखना है साइड में पूरा, जैसे मैंने सिखाया होता है, ठीक है। राइटिंग का मत देखना, थोड़ी जल्दी है मेरे को, मैंने कहीं और भी पढ़ाना है, गला भी खराब है, तो देख लेना, समझ गए। आपको पता है ना कैसे हम करते थे इन क्वेश्चंस को। अब मल्टीप्लिकेशन का हमने क्या समझा, एक क्वांटिटीज के बारे में। देखिए भाई क्वेश्चन और है मल्टीप्लाई का,
अब फिर से देखो एक क्वांटिटी के बारे में बताना है कि 1 बास्केट, अब कितने बास्केट की बात हुई? 1। तो एक क्वांटिटी की बात हो रही है कि एक बास्केट में अगर 20 ऑरेंजेस है तो 8 बास्केट में कितने हो गए? 20 मल्टीप्लाई 8, है ना? 160। यस 160 ऑरेंजेस हो गए। एक चीज की बात समझना बेटा, अभी इतना तुम्हें समझ में आएगा, तुम फर्स्ट क्लास में, पर इतना समझना, जब किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा हो कि उसके पास इतनी चीजें हैं, तो बताओ इतने हमारे, अगर एक बैग में मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, 1 बैग में मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, हाउ मेनी एप्पल्स इन 4 बैग्स? अब 4 बारह 5 5 5 5 को करोगे प्लस तो आएगा 20। अगर आप डायरेक्टली 5 4 से कर दे तो 20। आसान बनाया ना हमने। बार बार जो एडिशन करने से ना, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आसान बनते हैं चीजें, ठीक है? अब आगे हमारे पास डिवीजन के क्वेश्चन। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन था तो इसमें एक क्वांटिटीज का पता होता है, पर डिवीजन इसका उल्टा होता है। अब डिवीजन में जैसे हमारा क्वेश्चन है, राजू हैज 24 चॉकलेट, ही वांट्स टू स्पेयर देम इक्वली बिटवीन 4 फ्रेंड्स। राजू के पास 24 चॉकलेट्स हैं, अब उसने एक फ्रेंड को दी, उसने 4 फ्रेंड्स में डिवाइड की, तो बताओ हर एक फ्रेंड को कितनी चॉकलेट आई? अब सोचो, मेरे पास है 20 पेन्स, अब मेरे यहाँ पे सभी प्यारे बच्चे, मैंने किन्हीं पर 2 बच्चों को दे दिए पेन, डिवाइड कर दिया इक्वली 20 को, तो उन 2 बच्चों के पास कितने कितने पेन हो गए? 10 हो गए। अब क्या हो रहा है, अब हम सिर्फ एक बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं कि ईच चिल्ड्रन के पास कितने पेन हो गए, तो आप बोल रहे हो 10। तो जब कभी हमें बहुत सारी क्वांटिटी दी और एक चीज के बारे में पूछा हो तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पूछा है राजू हैज 24, राजू के पास 24 चॉकलेट्स है इक्वली बिटवीन 4 फ्रेंड, वो 4 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड करता है। हाउ मेनी चॉकलेट्स विल ईच फ्रेंड गेट, तो हर एक बच्चा, हर एक उसका फ्रेंड कितनी चॉकलेट्स होगी? तो हम आप कर दो डिवाइड 24 को 4 से, तो 6। समझ रहे हो? इस तरह से लगता है हमें डिवाइड का पता। थोड़ा थोड़ा समझ लो, अच्छे से तुम्हें सेकंड में आ जाएगा समझ, सेकंड में तुम्हें बड़ा अच्छा आ जाएगा समझ, ठीक है? जब तुम्हें पहली बार आया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देयर आर 48 एप्पल्स, पुट द इक्वली इनटू 6 बास्केट्स। 48 एप्पल्स है, 48 एप्पल्स हैं, उन्हें 6 बास्केट में इक्वली रखा हुआ है, ठीक है? हाउ मेनी एप्पल्स इन 1 बास्केट, तो बताओ 1 बास्केट में कितने? अब सोचो, इधर देखना, अभी मेरे पास 3 बाउल्स हैं, या 3 बाउल सोच लो, या 3 बैग सोच लो, कुछ भी सोच लो, उनमें मैंने 15 ऑरेंजेस को रखा है बराबर बराबर। तो हर एक बैग में मैंने कितने ऑरेंजेस रखे होंगे? 10 तो 30 हो गया। 15 है मेरे पास, थोड़ा सोचो, मैं दिमाग लगाओ। हमारे पास मेरे पास 15 ऑरेंजेस है। हाँ जी बता पा, यस 5 अगर मैंने एक बैग में 5 रखे, दूसरे बैग में 5 रखे, तीसरे बैग में 5 रखे, तो क्या होगा? 15। तो देखो यही आ गया डिवाइड का, कि अगर हमें क्वांटिटीज का पता हो, हमें पता है कि चीजें इतनी है यहाँ पे, अगर किसी पर्टिकुलर एक चीज के बारे में पूछो तो हमेशा डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पूछा कि देयर आर 48 एप्पल्स, की 48 एप्पल्स हैं और उनको 6 बॉक्सेस, 6 बास्केट में डिवाइड किया है, तो बोलो कि हर एक बास्केट में, हर एक ईच 1 बास्केट में कितने एप्पल्स होंगे? तो डिवाइड होगा, तो आप कर दोगे 48 6, और यहाँ पे आ गया आपका 6 इज 48 0, तो हमारे पास आ गया इधर 8 बास्केट। और यहाँ पे कुछ बच्चे एक गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़? जब भी स्टोरी समझोगे तो कभी क्वेश्चन और रिमाइंडर नहीं राइट करना, ठीक है? जो क्वेश्चन रिमाइंडर स्टोरी सम्स में राइट करेंगे मैं वहां पे क्रॉस कर दूंगा। आपने डायरेक्ट 8 है तो 8 बास्केट इसका आंसर राइट करना है। समझ गए? अब टेबल्स हैं, टेबल तो सबको आ जाते हैं ना, 2 to 10 आ जाते। जिस बच्चे को नहीं आते बेटा, इतना पढ़ाई करना, क्योंकि डॉजिंग 3-4 नंबर की डॉजिंग आएगी, आपको मल्टीप्लिकेशन के सम्स आएंगे, आपको स्टोरी सम्स आएंगे, तो मल्टीप्लाई से ही तुम्हारा 15-20 नंबर तो पक्के हैं, है ना? 10-12 नंबर तो पक्के ही है, तुम्हें 10 या 12 नंबर तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन से आ जाएंगे। तो तुम्हारा सबसे मेन जो होगा वो टेबल्स होगा,
टेबल्स पे इतने फोकस करो, 2 to 10 जब भी घर जाओ बोलो, है ना। सुबह उठ टाइम अपने पेरेंट्स को बोलो, मम्मा को बोलो या फादर को बोलो कि हाँ जी आप हमसे बीच बीच से डॉचिंग पूछो, 2 7 सर, 8 5 सर, जैसे मैं पूछ रहा हूँ 2 7 सर, 2 2 7 sir 14. 8 7 सर। It's जल्दी जल्दी सोच, पढ़ना नहीं है, कौन बोले जल्दी बता। 56. देख ले कितना टाइम लिया, 8 1 8 देख आयुष, ये चीजें चाहिए मेरे को। 9 8 सर, 9 8 जा. तो सबने हाथ ऊपर कर लिए, देख ले। रुक जाओ सर, सर नहीं करो, इसको सोचना दो, 1 मिनट तो सोचना दो। 9 8 जा 72. यस 70, इसको आता है, बट तुम्हें इतने फास्ट होना चाहिए कि 8 9 तो एकदम से तुम्हें 72, 9 6 तो 52, 8 8 तो 64, तुम्हें 1 मिनट में 1 सेकंड में इतने अच्छे पढ़ने हैं आपने टेबल, ठीक है। दूसरा दिया है मैंने फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन आता है 752 की आप फेस वैल्यू बताओ और इसकी क्या प्लेस वैल्यू बताओ। तो तुम्हें पता है ना फेस वैल्यू क्या होती है। अच्छा, अगर मैं हमारी बात करूं तो मेरी फेस वैल्यू क्या है, मैं कौन हूं, कौन हूं। तो मेरी फेस वैल्यू तो नवीन सर, इसकी आयुष हुई, इसकी अदिति हुई, इसकी रियान हुई, इसकी दीक्षित हुई, शिवाय हुई, सबके अपने फेस वैल्यू। तो अगर मैं पूछूं फेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू, 2 फेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू, 5 फेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू, 7. इज दैट क्लियर। Yes sir. अब फेस वैल्यू के बाद आता है हमारा प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसका प्लेस क्या होता है, इसका प्लेस क्या होता है, इसका प्लेस क्या होता है, ये पता होना चाहिए। इसको हम क्या रीड करते हैं, इसके प्लेस को 1, इसको क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू, अब 10 किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 15. प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की कितनी हो गई, 700. देखो 700। तो सब ने पढ़ना तो पूरा पूरा राइट भी करना, आपको समझ होनी चाहिए कैसे क्वेश्चन आए, कर लोगे ना। Yes sir. अब हमारे पास है जो क्या क्या दिया था, नंबर नेम्स 1000 तक मैंने नंबर नेम्स करवाए हैं। Yes sir. तो स्पेलिंग से देखो हमेशा आप क्या होता है 11 12 13 14 15 16 इन स्पेलिंगों में आप ज्यादा मिस्टेक करते हो। तो ये स्पेलिंग लर्न चाहिए 1000 तक मेरे को, मतलब 726 100 की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। कोई HUNDER लिख देते हैं, कोई RET लिख देते हैं। तो भाई 100 से चलती है HUNDRED 100, ठीक है। 1000 की 1000 कहते हो ONE 1000 THOUSAND। और एक बात और, इससे क्या रीड करते हैं। और मैंने एक चीज समझाई है, अब कभी बच्चे मिस्टेक करते हो, पता नहीं उनके घर में ऐसा बोला जाता है या मेरे को नहीं पता क्यों तुम मिस्टेक करते हो। 1000 कोई भी राइट नहीं करेगा, ये 1000 नहीं होता, इसका मतलब होता है 1000। 100 का भी 100 नहीं होता, 100। अभी आप 1000 बोलो भाई, कौन सा 1000 है, 7000 तो नहीं है, 8 तो नहीं है। तो आपने 1000 लिखना है, 100 में भी 100 लिखना है, इसमें कभी मिस्टेक मत करना। सर अगर हम 100 लगा देंगे तो पता कैसे लगेगा? अरे कौन सा 100 की बात कर रहे हो आप, नहीं लगेगा मेरे को पता ना। सर जैसे 700 800 अगर हम 100 ही लिखेंगे तो पता का हाँ, तो वही बात है। तो आपने हमेशा इसको 1000 लिखना है, इसको 100 लिखना है और अच्छे ढंग से आपने नंबर नेम्स करने हैं, ठीक है। आप सोचो सेकंड क्लास में तो मैं मिनिमम 1 लाख या 10 लाख तक नंबर नेम्स करवा लूंगा, तब भी ऐसे पढ़ लोगे सारे, है ना, ऐसे पढ़ लोगे चुटकियों में, ऐसे ऐसे लोगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और फिर शेप्स की बारी आती है। अब हमने देखो शेप्स पढ़ी थी, 2D शेप पढ़ी थी, 3D शेप पढ़ी थी, हमने स्क्वायर पढ़ा था, हमें रेक्टेंगल पढ़ा था, हमें 3D बने क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर शेप, सिलेंड्रिकल शेप। आपको बस स्फीयर पढ़ा था हमने, सर्कल पढ़ा था। एक चीज याद रखना, आप स्फीयर नहीं होता बेटा, स्फीयर बोलते हैं, ठीक है।
एक चीज याद रखना, थोड़ी सी इनकी स्पेलिंग्स लर्न करना। क्या पता रिकॉग्नाइज द, मैं शेप्स करूं कि आप इन शेप्स को पहचानो, या मैं बोलूं राइट द नेम्स ऑफ दिस शेप, कि आप शेप्स के नाम लिखो। क्या तो मैं मैचअप दे दूं आपको शेप्स का, कुछ भी दे सकता हूं, पर बेटा स्पेलिंग्स लर्न करने में। कोई सोचेगा कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग है, देखो तुम्हें लर्न है ना बहुत सारे बच्चों को, थोड़ी सी मेहनत और करना, क्योंकि स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए, सेकंड क्लास में तो आने ही चाहिए, है ना। तो आप पढ़ लेना स्पेलिंग्स। बाकी लगा सकते हैं हरी मिर्च नहीं, अभी इतना शॉर्टकट में नहीं करोगे। अभी पूछ लो, जैसे इसने पूछा सवाल मेरे से कि सर हम डिवीजन में क्वोशिएंट की जगह क्यों राइट कर रहे हैं, की जगह आर करें, नहीं। अभी तुम छोटे हो, पूरी स्पेलिंग्स लर्न करोगे, आती है ना सब कुछ स्पेलिंग ऐसे। क्या पता क्वेश्चन में लिखा होगा मैंने कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो वहां से देख लोगे, है ना। अगर नहीं लिखा होगा तो दो स्पेलिंग से लर्न करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। आज तुम लर्न करोगे, बार बार लिखोगे, कभी नहीं भूलोगे। आज तुम सोचो कि क्यू आर ही लिखोगे तो हमेशा आई फॉर एवर क्यू आर ही में फंसे रहोगे कि ये क्यू आई आर है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमें पैटर्न्स। हमने पैटर्न्स किए थे, तो वो सारे पैटर्न्स हमने समझने हैं, हमने कैसे कौन कौन से पैटर्न्स किए वो कर लेने हैं, ठीक है। हाँ, मैं अपनी मर्जी से पैटर्न दे सकता हूँ, कुछ भी बीच में से दे। हाँ, पैटर्न भी मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। मैं ये पैटर्न दे सकता हूँ, जैसे मैंने ये दे दिया, बोलो इसके आगे क्या आएगा, ये सोचना पड़ना। हाँ, अभी इसमें मतलब क्या, तो जैसे 6 का टेबल चला, ये 6 मतलब 6 होगा, तो आएगा 6 सीधा 8 10 6 होगा, फिर ऐसे बेटर। इससे बस अपने आप सोचोगे ना तुम, तब भी करोगे। समझ सोचना नहीं आया, ये करना है, सोचना है कि सर इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन और पैटर्न में खुद पहचानना है, ठीक है। ये करना है। और फिर हमारे पास आ गई यूनिट 11 टाइम। ये हमारे पास यूनिट 11 है टाइम की। तो आपने यूनिट 11 में आपको क्लॉक बनाना आनी चाहिए, है ना। क्लॉक बनाना आनी चाहिए। मैं टाइम पूछ सकता हूँ कि ये टाइम में आप क्लॉक में जो हैंड्स है वो ड्रॉ करो, ठीक है। फिलअप्स है इसके वो आने चाहिए आपके पास। इसी में कैलेंडर भी है, कैलेंडर के फिलअप्स आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए लीप ईयर का पता है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। यस, आपको पता होना चाहिए फरवरी में कितने होते हैं, मार्च में कितने होते हैं, अप्रैल में कितने होते हैं, ये ऐसे डेज थोड़ी, है ना। थोड़ा समझना इस चीज को, करना है आपने, तो ऐसा आएगा। और आपकी रही यूनिट 14 डाटा हैंडलिंग। शायद इसका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ डाटा हैंडलिंग का। यही तो मेरे सारा दुख है, डाटा हैंडलिंग लिया था नहीं, वही तो दुख हो गया। डाला था पर लिया नहीं था। एक तो मेरा पेपर था तो मैं एब्सेंट रहा बहुत टाइम, है ना। तो इस बार आपने थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी मेरे लिए। तो आपको अगर डाटा हैंडलिंग के आएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पे जो इज मदर वाला, जैसे यहाँ पे है कितने इसके कितने पोटैटो हैं, 6 हैं, कितने ब्रिंजल, ऐसे ऐसे करके हमने राइट करने हैं। फिर हमें बीच इज हाउ मेनी ब्रिंजल शी बॉट, कितने ब्रिंजल ने खरीदे, 2। फिर आपने इस तरह से इसको देख के आंसर दे सकते हो, ठीक है। एक ये क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये क्वेश्चन ऊपर वाला, ये पेज नंबर 138। अगर ये पेज दे रहा हूँ तो मैं ये बना के दूंगा, आप बताओगे कि कितने नंबर्स ऑफ मैंगो है, कितने बनाना है, कितने ऑरेंजेस है, कितने एप्पल्स है, ये सारा तुम देख के करोगे, ठीक है। बस यही पेज, ठीक है। इस पेज से आएगा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। ये मैंने तुम्हें ऐसा बोलो बता ही दिया, ठीक है। इतना सा चलो मेरा था तुम्हें, क्योंकि हमने डाटा नहीं किया। डाटा नहीं तो 3 ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये अजीब सा क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है, ये पढ़ लिया, मेरे को ऐसे अच्छा लगा, ये 2 अच्छे हैं, ठीक है। डाटा हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, डाटा को एक अरेंज करके लिखना जिससे हमें आसान पता चले। जैसे मैंने यहाँ पे गर्ल्स लिख दिया, यहाँ पे बॉय लिख दिया। अब देखिए मैंने कितनी गर्ल्स है, मैंने बोला कि यहाँ पे 10 गर्ल्स है, इतने बॉयज हैं। तो इस तरह से अरेंज करके अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखता हूँ, मेरे को क्या पता कितने गर्ल्स है कितने बॉयज हैं। तो सभी बच्चे अब पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। सभी बच्चे आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से। और सबको ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।